प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार इवेंजलिस्ट डीएल मूडी एक यूथ कन्वेंशन में गए थे और वहां पे उन्होंने रैंडमली क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज प्रेयर, और उनमें से बहुत सारे बच्चों ने एक कॉमन आंसर दिया और कहा प्रेयर इज नथिंग बट टॉकिंग टू गॉड। जी हाँ, यदि आज भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं तो शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझे यही जवाब देंगे कि प्रेयर इज नथिंग बट टॉकिंग टू गॉड। बट prayer doesn't end at talking to God, but also includes hearing from God. Let me show a verse from the Bible. सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय वचन 1 में कहा गया है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। जब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सुनने के लिए समीप जाना चाहिए। परमेश्वर इज ऑलवेज रेडी टू टॉक टू अस। परमेश्वर मनुष्य की रचना इसलिए किया कि वो मनुष्य के साथ संगति कर सके। इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदाम से मिलने के लिए वाटिका में आया करते थे। गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स टू हैव अ फेलोशिप विद मैन। लेकिन हम हैं कि हम हमेशा प्रार्थना को शॉर्टकट कर देते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं और आमीन कहकर प्रार्थना को हम खत्म करते हैं। लेकिन यदि हम समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो गॉड इज ऑलवेज रेडी टू आंसर आवर प्रेयर्स, टू रेस्पॉन्ड टू आवर प्रेयर। योर टाइम इज अ प्राइस which you have to pay to hear the voice of the God. Hallelujah. पहले राजा में भी हम देखते कि एजिकियल भी जब दर्शन देखता है तो परमेश्वर का आवाज न आंधी में था, न भूकंप में था, न आग में था, लेकिन उस साइलेंस में एजिकियल ने परमेश्वर का स्टिल स्मॉल वॉइस को सुना करके वचन सिखाता है। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य उसका 10वां अध्याय में कि पतरस जब छत पर प्रार्थना करने के लिए जाता है तो परमेश्वर उसे दर्शन से बात करता है। और कुरनेलियुस के विषय में भी हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जब तीसरे पहर में प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत उसे दर्शन में आकर कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। शाऊल के विषय में भी हम देखते हैं कि शाऊल जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर उसे दर्शन देता है और दिखाता है कि हनन्याह उस पर प्रार्थना करता है तो वो अपनी आंखों की दृष्टि को पा लेता है। और जब हम इनके जीवनों को, इनकी प्रार्थना जीवन को यदि हम देखते हैं तो हमें सच में लगता है कि यदि हम प्रार्थना के गहरे अनुभव में जाएंगे तो परमेश्वर हमें भी दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। जब कभी आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना के गहरे अनुभव में जाए। Whenever you pray, have a deeper walk with your God and train your heart to hear the still small voice from the God. Believe in Jesus and be saved. Thank you.